जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग म्यूजिक के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% यही प्रश्न रहेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और देख के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दोस्तों 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीमपलासी का समवादी स्वर है। तो भीमपलासी का समवादी स्वर क्या होता है? सा होता है। तीसरा प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो है 6 मात्राएं होती हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झपताल में जो है सो 10 मात्राएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है, राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो ये जो है प्रातः काल गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातः काल। 6 नंबर प्रश्न है, राग बिहाग की जाति क्या है? तो राग बिहाग की जाति औंडव संपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वर्ण भेद नहीं है? वर्ण का अस्थायी जो है ये वर्ण का भेद नहीं है। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया है? तो किसे माना गया है? सपाट तान को शुद्ध तान माना गया है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा, गोपाल मिश्रा। कौन दोस्तों? गोपाल मिश्रा ये बांसुरी वादक नहीं है। 10वां प्रश्न है, पंडित कृष्ण राव थे एक, तो ये क्या थे? तो ये एक गायक थे। 11 नंबर प्रश्न है, सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको जो है तत्व वर्ग में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तत्व वर्ग में। अगला प्रश्न दोस्तों, राग भीमपलासी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो ये कॉफ़ी थाट से हुई है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है? तो ये दोस्तों बांस की बनी होती है। 14 नंबर प्रश्न है, राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है? तो ये जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। 15 नंबर प्रश्न, ताल की कितनी जातियाँ होती है? ताल की दोस्तों कितनी जातियाँ होती है? ताल की 5 जातियाँ होती है। कितनी जातियाँ होती है? 5 जातियाँ होती है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न, विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? देश राग में दोस्तों दोनों निषाद लगते हैं। 19 नंबर प्रश्न, राग भूपलासी की जाति क्या है? तो ये औंडव की जाति की है। 20 नंबर प्रश्न है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों 3 ताल में 3 मात्राएं होती हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत आता है? ये बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। 22 नंबर प्रश्न है, ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों ताल रूपक में जो है 7 मात्राएं होती है। 23 नंबर प्रश्न है, वह राग जिसमें 2 कोमल स्वर लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें भैरव कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है? तो इसका वादी स्वर जो है ग है। क्या है? ग है। 25 नंबर प्रश्न, एक ताल में कितनी ताली एवं खाली होती है? तो इसमें 4:2 अनुपात में रहता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, किस थाट में कितने स्वर लगते हैं? तो थाट में दोस्तों 7 स्वर लगते हैं। 27 नंबर प्रश्न, सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो इसमें 6-7 स्वर लगते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, राग कॉफी का वादी स्वर क्या है? तो वादी स्वर क्या है? प है। 29 नंबर प्रश्न, 3 ताल में कितनी खाली होती हैं? तो 3 ताल में 3 और 1 खाली होती हैं। 30 नंबर प्रश्न, संगीत में कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों संगीत में 4 वर्ण होते हैं। 31 नंबर प्रश्न, राग भैरव का थाट क्या है? तो इसका थाट भैरव है। क्या है? थाट भैरव है। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 12 मात्राएं होती हैं। 33 नंबर प्रश्न, ताल
द्वार में कितने विभाग होते हैं? तो इसमें जो है 2 विभाग होते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह। 35 नंबर प्रश्न, राग अलैया बिलावल का अंश स्वर क्या है? तो इसका अंश स्वर क्या है? ध है। क्या है? ध। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो ये है B.N. भातखंडे। कौन है दोस्तों? B.N. भातखंडे। 37 नंबर प्रश्न, झपताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो ये छठी मात्रा पर खाली होती है। 38 नंबर प्रश्न, किस राग में घ और नि कोमल बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो ये लगते हैं कॉफ़ी में। किसमें? कॉफ़ी में। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है? तो कौन सा राग गाया जाता है? ये जौनपुरी राग गाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, राग मारवा किस थाट का राग है? तो ये दोस्तों मारवा थाट का राग है। किस थाट का राग है? मारवा थाट का राग है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, संगीत में कितने शुद्ध स्वर लगते हैं? तो 7 शुद्ध स्वर लगते हैं। 42 नंबर प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जयदेव हैं। 43 नंबर प्रश्न है, तान में कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों तान में 2 प्रकार होते हैं। 44 नंबर प्रश्न, राग और सवारी का संवादी स्वर क्या है? तो राग और सवारी का संवादी स्वर क्या है? ग है। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीतीय शास्त्रीय संगीत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 5 होती है। कितनी है? 2 होती है दोस्तों, 5 होती है। आगे हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, राग केदार का थाट क्या है? तो राग केदार का थाट क्या है दोस्तों? कल्याण है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? दोस्तों रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। 48 नंबर प्रश्न, ताल कहरवा में कितनी तालियां होती है? तो इसमें जो है 1 ताली होती है। 49 नंबर प्रश्न है, राग भूपलासी में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? तो इसमें जो है मध्य एवं निषाद स्वर नहीं लगते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? वर्जित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्जित कहते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? तो इसका गायन समय अपराह के समय गाया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? ये कौन थे? सारंगदेव थे। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं? तो ये किस में लगता है? केदार में लगता है। 54 नंबर प्रश्न, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों इसमें 10 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 55 नंबर, राग देश का समवादी स्वर क्या है? तो इसका समवादी स्वर क्या है दोस्तों? प है। 56 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद में कितनी बानियाँ होती है? दोस्तों ध्रुपद में जो है 4 बानियाँ होती है। कितनी होती है? 4 बानियाँ। 57 नंबर प्रश्न है, कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इसमें 2 विभाग होते हैं। 58 नंबर प्रश्न, राग यमन डैश डैश थाट से उत्पन्न हुआ है? किस थाट से उत्पन्न हुआ है? कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति गीत किस अंचल का है? तो ये जो है मिथिला अंचल का है। आगे हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, थाट कितने होते हैं? तो दोस्तों थाट जो है ये 10 होते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, किस राग में दोनों म का प्रयोग होता है? तो ये किस राग में होता है दोस्तों? तो ये होता है केदार में। 62 नंबर प्रश्न, किस राग में रे एवं ध स्वर कोमल लगते हैं? तो ये लगते हैं भैरव राग में। 63 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि की रचना है? तो ये कौन सी है? नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी तालियां होती है? सॉरी दोस्तों, 4 ताल में कितनी तालियां होती है? 4 ताल में दोस्तों 4 तालियां होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, ताल में 2 चिन्ह का प्रयोग
का मतलब होता है, यानी कि ये चिन्ह होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूसरी पाली। 66 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो इसमें 7 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर। 67 नंबर प्रश्न है, नी रे ग रे नी रे सा किस राग का पकड़ है, दोस्तों ये जो है सो यमन राग का पकड़ है। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोस्तों तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 69 नंबर प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें कहरवा ताल का प्रयोग होता है। किस ताल का प्रयोग होता है, कहरवा ताल का प्रयोग होता है। दोस्तों वीडियो का आखिरी प्रश्न है 70 नंबर, वीडियो पसंद आई हो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है, तो इसका गायन समय दोस्तों क्या है, ये गाया जाता है प्रातः काल में। कब गाया जाता है दोस्तों, प्रातः काल में। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार से। धन्यवाद।